कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्लार्क्स मेथड। ठीक है, आप देखिए इसमें करते क्या है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, सो वी विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स एंड प्लस H2। ऐसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ भी जब रिएक्शन होगी, सो कैल्शियम ऑक्साइड जब ऐड करेंगे, दिस इज लाइम। ठीक है, तो वी विल गेट MgCO3 CaCO3 प्लस H2। सही बोला? तो इस तरीके से जो है हम इस टेम्परेरी हार्डनेस को जो है रिमूव कर सकते हैं। मतलब जो जैसे हमें हमारे घरों में कॉर्पोरेशन की जो सप्लाई आती है ना, ये कॉर्पोरेशन वाले जो है, क्योंकि दे कैन नॉट हीट दैट मच वाटर, इतने बड़े टैंक में इन्होंने स्टोर किया होता है, तो सीधे ये लाइम डाल देते हैं। मतलब करते क्या है कि जैसे महीने में एक दो बार जो है ये, या मतलब साल में एक दो बार जो है, व्हाट दे डू, ये सैंपल को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उससे पता लग जाता है कि जिस सोर्स से जो है पानी लिया जा रहा है उसमें हार्डनेस कितनी है। तो फिर उसमें जो है कैलकुलेट कर लिया जाता है कि अगर हार्डनेस इतनी है तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जैसे 1000 लीटर में डालना है तो 10,000 लीटर में कितना डालना है, 1,00,000 लीटर में कितना डालना है, वो कैलकुलेट कर देते हैं। तो हर रोज जो एम्प्लॉय होते हैं इनके, वो जो है उतना अमाउंट जो है उस बड़े टैंक में जो है डाल देते हैं जितना कि कैलकुलेशन से आया होता है। मतलब वहां भी स्टॉकियोमेट्री ही चल रही होती है, मोल कॉन्सेप्ट ही चलता है वहां पे भी। ठीक है, हाँ। तो अब सुनिए आप बात। तो एक बात तो हो गई जी, ये हो गया टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका। दो तरीके, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं इसको एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट हार्डनेस। और आप ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी जो है मैंने इससे सवाल भी पूछना है आपसे, क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं, तो इसलिए आप जो है बोर्ड पे कंसंट्रेट जरूर करते रहें। तो जैसा मैं देख पाता हूं, चलिए, इट इज परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो अब परमानेंट हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। इसको परमानेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिंपल फिजिकल मेथड से रिमूव होने वाली ये नहीं। इसको रिमूव करने के लिए जो है यू नीड केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट ही इसका सहारा है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आयंस कौन कौन से हैं? ठीक है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आयंस हैं, मतलब सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, दैट इज इट इज CaCl2 या कैल्शियम सल्फेट, MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, इवन और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो सकता है सॉल्ट्स में, जो है आयरन के सॉल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हार्डनेस में सिर्फ ये ही होते हैं, लेकिन हमने लोअर क्लासेस से पढ़ा होता है तो ये ही होते हैं, क्योंकि हम ट्रीटमेंट की बात जो है इन्हीं की करते हैं। चलिए, तो अब जो है, अब हम परमानेंट हार्डनेस की बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू रिमूव दिस। नहीं, कार्बोनेट्स तो जो है वो क्या कहते हैं इसको, जो है वो तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, सो दे आर नॉट द हार्डनेस। ठीक है, वो तो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, वो पानी में डिजोल्व भी नहीं होते ना। ठीक है, चलिए,
तो बाइकार्बोनेट्स सॉरी ये जो है सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ही जो है मोस्टली दे आर। अब सुने हाउ टू रिमूव दैम। ठीक है, तो सबसे पहले जो है रिमूवल बाय वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट के साथ यहां पर, हाँ मतलब ये भी हो सकता है कि बाकियों के रिमूवल के लिए हमें और मेथड ऑप्ट करना पड़े उनको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। ठीक है, बट दैट इज नॉट इन द कोर्स। तो इसलिए रिमूवल मेथड हम सिर्फ जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम के ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो अब सुने, जैसे मान लो CaCl2 है, इसको अगर Na2CO3 मिक्स करेंगे, व्हाट वी विल गेट? CaCO3 के प्रेसिपिटेट्स एंड सोडियम क्लोराइड आपको एक्वस फॉर्म में मिल जाएगा। ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, अभी ये भी, ये तो हम सॉलिड ऐड करते हैं मतलब इसमें। ठीक है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वी गेट प्रेसिपिटेटेड आउट। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस में सोडियम क्लोराइड जब डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है, वो उतना हार्मफुल सॉल्ट नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है उसको पानी में ही रहने दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड उतनी बहुत लो कंसंट्रेशन में होती है ना हार्डनेस जो है, तो सोडियम क्लोराइड तो काफी हाई कंसंट्रेशन में भी जो है हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो उसको उसमें रहने दिया जाता है, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही सुनिए, ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट, आप साथ साथ में नोट करते रहिए। अगेन नॉट ए हार्मफुल सॉल्ट, तो ये डिजॉल्व रहेगा। ये हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता सोप के लिए। नहीं 10H2O नहीं, ठीक है, हर बार 10H2O नहीं होता। ठीक है ना, हर बार 10H2O नहीं होता, इसके साथ जो है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी होता है। अब आपको थोड़ा सा कमेंट्स लिखने के ट्रिक्स आ जाने चाहिए कि जब मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं तभी आप कमेंट्स जो है ये करें, एंटर करें, तो मेरे को जो है आसान हो जाएगा देखने के लिए। अब हमें थोड़ा सा ऐप के लिए सीजनड हो जाना चाहिए। ठीक है, सो इट इज 2NaCl एंड सिमिलरली ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई बात, एक तरीका, एक केमिकल मेथड जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का। अब देखिए आप देखें द अनदर वन, दैट इज द सेकेंड मेथड इज
एक्सचेंज रेजिन्स। ठीक है, ये आयन एक्सचेंज जो रेजिन होती है, नाउ व्हाट इज देयर इन आयन एक्सचेंज रेजिन? रेजिन एक स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे रेसिनस मास, ठीक है, आप इसको गम टाइप का समझ लीजिए, ठीक है। नहीं देखो, परमानेंट हार्डनेस वर्ड सिर्फ फिजिकल मेथड से रिमूव करने के लिए कहा गया है ना, कि फिजिकल मेथड से नहीं रिमूव होता इसलिए परमानेंट है। परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि इसको किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, ये मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ओल्ड डेज में सिर्फ हीट वाज द ओनली मेथड, तो इसलिए जो है केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं थी, तो इसको परमानेंट वर्ड दे दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन्स, ये जो है, ये इस मेथड को आप समझने की ट्राई कीजिए। इस मेथड में क्या होता है कि जैसे यहां से हार्ड वाटर आया, ठीक है, अब हार्ड वाटर जो है आया, आप कोई भी इसमें सॉल्ट मान सकते हैं, कि जैसे मान लो इस हार्ड वाटर में जो है, सपोज CaCl2 है, मैं ऐसे कह रहा हूं, ठीक है, सपोज CaCl2 है। अब इसको क्या किया जाता है, इस हार्ड वाटर को जो है, यहां देयर इज वन कंटेनर, यहां पर जो है एक जैसे नेट जैसी बनी होती है, जिसपे रेजिन चिपकी होती है, ठीक है। इस जाली में से जो है इसको क्रॉस होना होता है हार्ड वाटर को, और इस नेट पर जो है देयर इज कॉल्ड कैटायन एक्सचेंज रेजिन होती है। अब जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, वो किस तरह का उसका फार्मूला है, इसको हम ऐसे मान लें कि H2R है, सपोज H2R इज द फॉर्मूला ऑफ, नहीं बहुत छोटे साइज के होते हैं, और बहुत स्मॉल साइज के होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही नेट नहीं होती, इट इज नेट 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 नेट, तो पूरा बंडल होता है, मतलब जो है पानी को कई इसमें से क्रॉस होना है, इट इज नॉट सिंगल नेट, आप समझ गए, ठीक है। तो बहुत सो मेनी नेट्स आर देयर, ठीक है। तो अब सुने, अब यहां पर H2R है, होता क्या है अंदर, जैसे ही आप CaCl2 को जो है, मतलब CaCl2 को जो है, जैसे ही आप H2R से ट्रीट करेंगे, तो CaR तो ये प्रेसिपिटेट होके जो है रह जाएगा, एंड 2HCl विल गो फॉरवर्ड। इज इट ओके? तो मतलब जो कैल्शियम वाला हिस्सा था ना, वो रेजिन के साथ चिपका रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो कैल्शियम वाला हिस्सा है, ये वाला, ये इस नेट के साथ, क्योंकि नेट मैंने कहा गमी है, H2R इज रेजिन, R इज रेजिन, एनी ग्रुप रेजिन का ग्रुप है वो, लेकिन उसका जो कैटायनिक पार्ट है वो हाइड्रोजन, रेजिन का ग्रुप है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इट्स ए कॉम्प्लेक्स ग्रुप। HCl, अभी तो HCl भी वैसे हार्मफुल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हार्डनेस ppms में होती है, बहुत लो कंसंट्रेशन है, तो उतनी कंसंट्रेशन में तो HCl भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन अभी बात बाकी है ना, अभी सुनो, अभी HCl का भी इंतजाम करना है। तो अब यहां से CaCl2 से जब ये CaR जो है यहां पर पकड़ लिया गया, तो आगे क्या गया, आगे गया HCl। अब मतलब जो हमारा हार्ड वाटर था, जो हार्डनेस थी, उसका एनायन बचता है, तो अब आगे क्या करेंगे, आगे यहां पर एनायन एक्सचेंज रेजिन लगा देंगे।
ठीक है, तो अब जो है आप समथिंग, जैसे आप मान लो, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है, ताकि हम, अब क्योंकि एनायन एक्सचेंज होना है तो सम आर डैश ओ एच आप मान लो, आर डैश ओ एच, आर डैश। नाउ आर इज द रेजिन, या सिंथेटिक रेजिन है, रेजिन एक्चुअली, ठीक है, होती उसी तरह से गमी सब्सटेंस है, लेकिन ये सिंथेटिक है। ठीक है, आप यूट्यूब पे देखिएगा, रेजिन बड़ी लिक्विड सी होती है, उसको डालते हैं, टेबल पे डालते हैं, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाती है, ट्रांसपेरेंट सा टेबल के ऊपर कोटिंग हो जाती है। ठीक है, जो शाइनिंग कोटिंग्स होती हैं वो वैसे ही होती हैं जो मटेरियल्स पे होती है, जैसे वुडन फर्नीचर पे कुछ भी हो, रेजिन का ट्रांसपेरेंट सा कोट करते हैं ना, वो रेजिन है। ठीक है, अच्छा, जहां भी शाइनिंग देनी हो वुडन मटेरियल को, प्लास्टिक मटेरियल को, एपॉक्सी, ठीक है, वो सारा जो है रेजिन ही है। सुनिए, अब तो यहां पर ये R डैश OH है, अब ये क्या करेगा, जो R डैश OH है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा जी, और यहां पे क्या होगा, R डैश Cl तो चिपका रह जाएगा, एंड H2O विल गो फर्दर। आप देखो, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है R डैश Cl जो है यहां पर चिपका रह गया, और आगे क्या गया, सॉफ्ट वाटर। तो एक पार्ट ने जो है कैटायन को एक्सचेंज कर लिया, एक पार्ट ने जो है एनायन को एक्सचेंज कर लिया। हाँ, सेम रेजिन नहीं है, बोथ आर नॉट सेम रेजिन्स, दे आर डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है, आर एंड आर डैश बिल्कुल अलग केमिकल्स। ठीक है, ओके, तो ये तो बात हो गई जी कि आखिर हम लोग हाउ डू वी रिमूव द हार्डनेस। ठीक है, तो अब इसके बाद चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, मैं समझ गया कुछ फार्मूले पूछने हैं, बट अभी थोड़ी सी देर बाद इसको मैं पूरा कर लूं। क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द वेट ऑफ, हाँ बिल्कुल, कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। द क्वेश्चन में है कैल्शियम ऑक्साइड, आप पढ़ लीजिए, देयर इज सम रिफ्लेक्शन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ 1 meter cube of water containing 1.62 gram of calcium bicarbonate per liter. I am waiting for the answer.
कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। कीजिए कीजिए, मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। क्या बात है यार, 560 केजी तो नहीं है, 560 ग्राम है। लेकिन उत्कर्ष ने आंसर ये दी है, ग्राम्स में है मेरे पास आंसर, जस्ट कंफर्म कहीं ग्राम्स में। हाँ बिल्कुल, रुद्र गुप्ता ठीक है, 560 ग्राम। हाँ बिल्कुल सही है। तेजवीर, आदित्य ठीक है, एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल सही है, सेंसर ने सही किया। 0.56 केजी, 560 ग्राम ही बैठता है वो। दैट्स राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, इतना ऑनलाइन क्लास मतलब ऑफलाइन क्लास में इतने खतर सही से आंसर नहीं आते। मतलब मुझे तो लग रहा है अब ऑनलाइन ज्यादा इफेक्टिव हो रही है क्लास जो है, लोग कम से कम, क्योंकि क्लास में क्या होता है कि यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, कोई एक की तरफ देख रहा है, कोई दूसरे की तरफ देख रहा है। हम बार बार कहते हैं कि यार अपने से काम रखो, डोंट सी अदर्स जल्दी के चक्कर में कि वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी जल्दी कर लेता हूं। अभी क्या है, नाउ यू आर सिटिंग ऑफ योर ओन। ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऑफलाइन रहती है, मैं तो ऐसे कह रहा हूं। ओके चलिए, अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लार्क्स मेथड ही है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट गिविंग यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। यही क्वेश्चन था। आपको पता है बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है इसका 56 ग्राम जो है इसके 162 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। सुन लीजिए, है ना, यही है 56 के लिए 162। मैं ऐसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी करना चाहता हूं ना ऐसे क्वेश्चंस को, अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो सुन लीजिए, तो अब जो है हमारा कितना है, 1.62 ग्राम है ना 1 लीटर के लिए। तो 1.62 ग्राम के लिए हाउ मच बी रिक्वायर्ड, 0.56 ग्राम। सही बोला जी, दिस इज राइट। तो 1 लीटर के लिए जो है यू रिक्वायर 0.56 ग्राम। हाँ बिल्कुल, अब मोक्षक आ गया। सुनिए, बट आपको जानना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1000 लीटर्स क्यों, क्योंकि 1000 डेसीमीटर क्यूब हो गया ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो दैट मीन्स अगर 1 लीटर के लिए यू रिक्वायर 0.56 ग्राम, सो 1000 लीटर्स के लिए कितना चाहिए, यू रिक्वायर 560 ग्राम। आई होप आंसर आ गया, आई होप आपका आंसर आ गया। सही है बात। देखो मैंने ऐसे कहा कि बैलेंस इक्वेशन कह रही है रौनक, देखो 56 ग्राम के साथ 162 ग्राम करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है मतलब 1.62 ग्राम के साथ कितना चाहिए, 0.56 ग्राम चाहिए। और क्वेश्चन में दिया है कि 1 लीटर में जो है 1.62 ग्राम ही है, मतलब 1 लीटर के लिए 0.56 ग्राम चाहिए।
और आपको पता है 1 मीटर क्यूब का पूछा है, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर्स। तो 1000 लीटर के लिए कितना चाहिए? अगर 1 लीटर के लिए 0.56 चाहिए तो 1000 के लिए कितना चाहिए? इंटू 1000 कीजिए तो 560 ग्राम। ठीक है, वही 56 एटॉम मॉलिक्यूलर मास है बेटा इनका। मॉलिक्यूलर मास 40 16 56, ऐसे 40, ये 61 61 बन जाएगा, 61 61 प्लस 40 तो 162। ठीक है, तो मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया कि 56 ग्राम के साथ जो है, ठीक है, 162 ग्राम। मूल मोल एनालिसिस से भी होगा, क्यों नहीं होगा, मूल मोल से भी हो जाना है। ठीक है, बट मैंने कहा ना अब जो हम थोड़े एक्सपर्ट हो गए ना अब करने में, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल आएगा जी। आपको आप पहले ये भी कर सकते हैं कि 1 लीटर में 162 ग्राम है, तो दैट मीन्स 1000 लीटर में कितना है? 1620 ग्राम। 1620 ग्राम, सुनते जाइए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1620। सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितने हो गए? 1620 डिवाइडेड बाय 162, 10 मोल हो गए। तो मोल मोल रिलेशन कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब दोनों के मोल्स बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स भी 10 ही होने चाहिए। एक मोल का वेट 10 56 है तो 10 का कितना होगा? 560। आ गया आंसर, है ना। एक मोल का वेट अगर 56 है तो 10 मोल्स का कितना है? 10 इंटू 56। तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड इज 560। हाँ, डन। चलिए, आकर्षित को भी आ गया, तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब। तो अब देखते हैं यहां पर हम एक कंसंट्रेशन टर्म पहले और कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, डाउट क्लास को, सही बात है। सो अब यहां पर एक कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है, उसको भी डील कर ही लेते हैं। 1 मिनट। कंसंट्रेशन टर्म जो है, पिछला लेक्चर अपलोडेड हो चुके हैं, दोनों हो चुके हैं, जो कि मिस था वो भी हो चुका है। ठीक है, अच्छा, यहां पर मैं एक कंसंट्रेशन टर्म और डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब मतलब टर्म आ गई वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब बात यह है, हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो टर्म है ना, उसको समझना है। ठीक है, अब आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, लेट मी सी, 1 मिनट चाहिए मुझे। मैं आपको यहां पर कुछ एक इमेज दिखाना चाहता हूं, बट लेट मी सी कि जहां पर जो है मुझे वो चीज मिल जाए। चलिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है ना। और 1 मिनट दीजिएगा मुझे, पहले पहले मैं सर्च कर लूं इसको।
जस्ट एक मिनट। बस मुझे मिलने वाली है इमेज जो है। चलिए हम इसी से काम चला लेंगे पहले। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द इमेज। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिल्कुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, ये आप देख लें, आई थिंक आप तक पहुंच रही है इमेज। इट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब सुने, एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, और आप देखें, ये आप बॉटल्स देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और इस बॉटल में जो है अगर आप देखेंगे इसको एनलार्ज करके, यहां पर लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड 30%। ठीक है, एक इमेज आप देखते जाइए। ठीक है, एंड देन कुछ और भी इमेजेस से हम जो है आइडिया लेते हैं कि व्हाट दे राइट ऑन द लेबल। इसमें जस्ट एक मिनट, ये टॉपिकल वाला है। एक्चुअल में जो कॉस्मेटिक में यूज होता है ना, वहां पर जो है, ये देखिए, ये जो इमेजेस हैं इनमें भी आपको जो है कुछ एक मिनट, हर जगह आप देख रहे हैं आपको परसेंटेज दिखेगी। जैसे यहां पर भी आपको परसेंटेज दिख रही है, 12% H2O2। ठीक है, फूड ग्रेड सर्टिफाइड। सुनते जाइए, मैं सिर्फ अब अभी जो है, ठीक है, अब फिर मैं इनका मतलब समझाऊंगा आपको। आप जस्ट जो है मेरे को सिर्फ ये दिखाने दीजिए कि आपने कभी भी ये, आप किसी और केमिकल पे नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए, या ये आप किसी और केमिकल पे नहीं, ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3%। ठीक है, ये सिर्फ जो है आपको यहां पर, यहीं पर मिल रहा है। और देखिए खास तौर पे, अब मैं जूम यहां पे ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आप इसके बॉटम पे देखें, टॉपिकल सॉल्यूशन सम वॉल्यूम लिखा हुआ है। देखो, एक्चुअल में हमें कुछ ऐसी ही इमेज चाहिए। ठीक है, आप इसको जूम करके देखते हैं। आई होप वी हैव गॉट द इमेज, बट ये देखो, इस पे लिखा है टॉपिकल सॉल्यूशन यूएसपी 10 वॉल्यूम। दिख रहा है सबको 10 वॉल्यूम? ठीक है, अब ये वॉल्यूम क्यों लिखा, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम? ठीक है, अभी अभी देखते हैं, कई जगह पे वॉल्यूम लिखा होगा। ठीक है, तो चलिए हमें एक तो मिल गया कि वॉल्यूम वर्ड जो है यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस कंपनी की जितनी भी बॉटल्स हैं, दे हैव, जैसे इस पे भी इन्होंने जो है, सेम कंपनी है। ठीक है, तो इन्होंने जो है दे हैव रिटन द वॉल्यूम टर्म। ठीक है, तो अभी हमें समझना है कि आखिर इस वॉल्यूम का मतलब क्या है भाई। ठीक है, 10 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ वो देखो। मैंने जूम की, नाउ आई एम कमिंग ऑन द स्क्रीन बैक। ठीक है, काफी देर हो गई, तो चलिए। सो क्या आपको आपने देख लिया, आपने देख लिया 10 वॉल्यूम लिखा हुआ था? ठीक है, यस और नो? अच्छा सुनिए, अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये वॉल्यूम का चक्कर क्या है। सुनो, देखो, मान लो देर इज सम बॉटल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसी हमने बॉटल्स देखी, ऐसे मान लो दिस बॉटल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यहां पर लिखा हुआ है कि H2O2 सम X वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को V से कंफ्यूजन तो नहीं होगी आपको? ठीक है, नो प्रॉब्लम, X वॉल्यूम लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ, मान लो जैसे उसने 10 वॉल्यूम लिखा है, मान लो ये X वॉल्यूम है। सुनो सुनो सुनो, कलरलेस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेक द सब्सटेंसेस कलरलेस। ठीक है,
अच्छा, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है, जैसे बाल वाल कई लोग डाई करते हैं, स्ट्रीक्स बनवाते हैं, ऑल दैट, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है, मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ठीक है, कई जगह यूज होता है, ठीक है। तो मैंने कहा इस बॉटल पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इतने वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने देखना है भाई एक्स वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, सुनिए। H2O2 sample of X volume means 1 liter of H2O2 solution gives X liter of O2 at STP। ठीक है, सुनिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगर किसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड सैंपल की वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो एक्स कही गई है, तो मतलब उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में एक्स लीटर ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी है। देखिए, समझिए कैसे ऑक्सीजन देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, इसको जब आप इसको हीट करोगे या ऐसे भी ओपन रखोगे, अगर आप बॉटल को ओपन भी रखोगे खुद भी डिकम्पोज करता है, बट तब जो है डिकम्पोजिशन स्लो होती है। तो जब आप हीट करोगे यू विल गेट H2O लिक्विड एंड प्लस O2 गैस। बेसिकली ये ऑक्सीजनिक गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लीचिंग के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये ऑक्सीजन ही गैस है जो कि ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखते हैं, आप पहले बैलेंस्ड इक्वेशन को देखो। आपको पता है यहां पर कि 1 मोल अब मैं समझाने लगा, आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन ये कह रही है कि 1 मोल इसका आधा मोल देता है। आधे मोल का मतलब क्या हुआ, हाफ मोल दे रहा है। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है 11.2 लीटर एसटीपी पे मिलेगी। सही बात। अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करूं तो बैलेंस्ड इक्वेशन कह रही है कि 1 मोल से आधा मोल मिलेगा, मतलब 11.2 लीटर एट एसटीपी मिलेगी। अब बोर्ड पे ध्यान दें कि 11.2 लीटर ऑफ O2 at STP is given by solution of molarity इक्वल टू 1। सुने मेरी बात, जो है बात ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रखना भाई। 1 मोल 11.2 लीटर देता है, और हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि एक्स वॉल्यूम मींस 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स, मतलब जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो तो 1 ही लीटर लिया ना हमने, बाय डेफिनेशन जो है 1 लीटर डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो अगर 1 मोल दे रहा है और वो 1 लीटर में मौजूद है, तो मोलैरिटी कितनी होगी, 1। अगर 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है 1 लीटर, मतलब 1 मोल आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिया, फिर पानी डाल के 1 लीटर कर दिया, तो वो जो है रिएक्ट तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं करना है ना, तो वो जो है 11.2 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी दे देगा। बोलो सही बात कह रहा हूं कि नहीं, है ना? ठीक है। तो अगर 1 लीटर में 1 मोल मौजूद है तो 11.2 लीटर होगी रिलीज। तो दैट मीन्स अगर हमारा एक्स अगर हमारा वॉल्यूम एक्स वॉल्यूम है, तो एक्स लीटर ऑक्सीजन किससे रिलीज होगी, विल बी रिलीज्ड बाय कितने से, एक्स लीटर
x डिवाइडेड बाय 11.2। सही बात, सही बात। तो बस हो गया भाई, क्योंकि मोलैरिटी 1 है, इसके लिए मोलैरिटी क्या होनी चाहिए? सुनो, सो मोलैरिटी बाय डेफिनेशन, मोलैरिटी इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 11.2। बस तो मतलब सुन लीजिए, अब जितना, पहली बात तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की टर्म्स में समझ लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूं ताकि आप नोट कर लें, ठीक है, कि जितनी ज्यादा x की वैल्यू होगी मतलब उतना हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। पहली बात भाई, x वॉल्यूम की जगह, जैसे अगर ये 10 वॉल्यूम है तो दैट मींस 1 लीटर इसका सोल्यूशन जो है 10 लीटर ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है। अगर यही 20 वॉल्यूम है तो दैट मींस 1 लीटर सोल्यूशन जो है 20 लीटर ऑक्सीजन एसटीपी पे रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है ना। सो दैट मींस 20 वॉल्यूम वाला ज्यादा पावरफुल होगा, उसमें ज्यादा हाइड्रोजन पर होगा, बाकी पानी होगा। तो जितना पानी कम होता जाएगा 1 लीटर में और हाइड्रोजन पर ज्यादा होता जाएगा, उतनी जो है ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। और अब डेफिनेशन देखो, या तो सीधी सीधी बात है, अगर उलझना नहीं है, और मेडिकल वालों को तो मैं सीधे सलाह दूंगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 11.2 रट लो। देखो 2 मोल, हाँ वही है, 2 मोल गिव्स 1 मोल ऑफ O2, तो फिर 1 मोल विल गिव हाफ मोल, अगेन वही बात आ जाएगी, ठीक है। यहां पे अगर मैं लिखूं कि फिर 1 मोल होगा तो 22.4 इज गिवन बाय 2, तो x लीटर इज गिवन बाय 2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू x, तो फिर से 2 से 22.4 कट जाना है, x डिवाइडेड बाय 11.2 ही बचेगा, है ना। तो अब आप समझ जाइए, फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने कहा कि ये इक्वेशन है, 1 मोल प्योर जो है आधा मोल या 11.2 लीटर ऑक्सीजन का देता है। तो हमें चाहिए कि x, अगर हमारे सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो x है, तो x लीटर ऑक्सीजन जो है वो कितना कितनी मोलैरिटी का सोल्यूशन देगा, क्योंकि वॉल्यूम तो 1 ही है। तो 11.2 लीटर ऑक्सीजन एसटीपी गिवन बाय सोल्यूशन ऑफ मोलैरिटी 1, और x लीटर ऑक्सीजन रिलीज करनी है तो मोलैरिटी शुड बी x डिवाइडेड बाय 11.2, ठीक है। तो इसलिए मोलैरिटी का फार्मूला आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे यार, 1 मिनट जो है 1 मिनट मुझे जो है जस्ट 1 मिनट,